दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से हमारे देश में फैलती जा रही है। पहले तो ये माना जाता था कि ये बीमारी केवल अमीर लोगों को होती है, शहरों में रहने वाले लोगों को होती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नहीं होती क्योंकि वो मेहनत करते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब गांव में भी घर घर के अंदर डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं और हमारे देश में डायबिटीज के जो मरीज हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक कहानी सुनाऊंगा कि मैं स्वयं कैसे डायबिटीज की पकड़ में आया और मैंने क्या किया जिससे मैंने डायबिटीज से लड़ाई जीती और मैं नॉर्मल हो गया। यदि आप भी ये चाहते हैं कि आप डायबिटीज को हरा करके सामान्य जीवन जी सकें, आपको डायबिटीज की दवाइयां रोज ना खानी पड़े, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन रोज ना लगाना पड़े, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगा जिनको अपना करके न केवल आप डायबिटीज बल्कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो एक साइंटिफिक तरीका है जिसको हमने कई लोगों के ऊपर अपनाया है, स्वयं के ऊपर भी अपनाया है। आज उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बातचीत करूंगा। दोस्तों मेरी उम्र इस समय 73 वर्ष है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, योगा टीचर हूँ और लोगों को योग सिखाने का काम करता हूँ। लेकिन अप्रैल 2015 के आखिरी सप्ताह में मुझे किसी बीमारी ने घेर लिया। मुझे पता नहीं चल रहा था मुझे क्या हो गया। मेरा वजन अचानक कम होने लग गया, मैं कमजोर होने लग गया, मुझे रात्रि को बार बार वॉशरूम जाना पड़ना शुरू हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने जाकर के चेकिंग करवाई और 2 मई 2015 को सुबह मेरी चेकिंग का रिजल्ट आया और मुझे बताया गया कि आपको फास्टिंग जो शुगर है, जो खाली पेट है, वो 246 है, जबकि नॉर्मल रेंज 70 से 100 के बीच में होती है। अब ये वास्तव में एक चिंताजनक स्थिति थी। तो मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। उसने सारी चीजें देखी, चेक किया और उन्होंने कुछ गोलियां लिख दी। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये गोलियां कितने दिन खानी पड़ेंगी? तो उन्होंने बताया जब तक आप जियो, जब तक आपका जीवन है उस समय तक प्रतिदिन आपको ये गोलियों का सेवन करना पड़ेगा और यदि स्थिति बिगड़ गई तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब यदि मैं अपने लाइफस्टाइल को बदलूं, थोड़ा योग ज्यादा करना शुरू कर दूं, एक्सरसाइज ज्यादा करना शुरू कर दूं, तो क्या मैं बगैर इन गोलियों के अपने आप को ठीक कर सकता हूं? तो डॉक्टर साहब ने मुझको कहा असंभव है। यदि आप इस योग के चक्कर में पड़ोगे तो मर जाओगे। डायबिटीज आपको छोड़ेगी नहीं। आपका केवल मात्र एक इलाज है कि आप एक गोली सुबह, एक गोली शाम लगातार खाएं, बगैर इसके अंदर कोई नागा किए आप इन गोलियों का सेवन करें। मैं डॉक्टर साहब से दवाइयां लिखवा करके, दवाइयां ले करके अपने घर आ गया और मैंने बैठ के विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ, मैंने लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ था। उसी नॉलेज के आधार पर मैंने 2 स्टेप उठाने का निर्णय किया। वो जो 2 स्टेप हैं वो 2 सीक्रेट टिप के रूप में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या शुरू किया। देखिए, मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने का निर्णय किया, खाने पीने में, नाश्ते में मैंने परिवर्तन करने का निर्णय किया और सबसे पहली जो चीज मैंने बदली वो बदला अपना नाश्ता। सुबह जल्दी उठ करके 2-3 गिलास गुनगुना पानी नींबू डाल के पीना शुरू किया और वो भी जमीन के ऊपर उकड़ू बैठकर, मलासन में बैठ करके, घूंट घूंट करके धीरे धीरे मैंने वो पानी पीना शुरू किया। क्योंकि यदि आपका पेट अच्छी तरह साफ नहीं होगा तो आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इसके बाद में फ्रेश होने के बाद मैंने नाश्ते में एक जूस का सेवन शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा इस जूस के बारे में। इस जूस के अंदर 1 टमाटर, 1 खीरा, 1 करेला, 7 पत्ते नीम के और 7 फूल सदाबहार के, इन सब को लेकर के मिक्सी में डाला, उसको चरण किया, कपड़े में से छाना और इस जूस को हमने पी लिया। ध्यान रहे ना मैंने इसमें नमक मिलाया ना मैं इसमें चीनी मिलाई। जैसा इसका प्राकृतिक स्वाद था उसको लेकर के मैंने इसको पिया और इसके बाद में 2 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना होता। मैंने इस समय का उपयोग किया। मैं बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल, ब्रिस्क वॉकिंग की, मैंने लंबी दूरी तक वॉकिंग की और वॉकिंग भी ब्रिस्क वॉकिंग में दोनों हाथों को हिलाते हुए तेजी से चलना है जिससे शरीर के अंदर
कुछ ऊर्जा पैदा हो। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक मैंने वॉकिंग की, फिर बाहर पार्क में बैठ करके मैंने योगा करना शुरू किया। दोस्तों, योग के अंदर जो सबसे आवश्यक प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मैंने आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करना चालू किया, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम हमारे पैनक्रियाज के जो बीटा सेल है जो डेड हो जाते हैं, जिनका काम होता है इंसुलिन बनाना, उनको रीएक्टिवेट करने की क्षमता रखता है। और इसके साथ में ही एक आसन जिसका नाम है मंडूक आसन, इसको भी 15 से 20 बार सुबह, 15 से 20 बार शाम को मैंने करना चालू कर दिया। देखिए, 2 घंटे अपने इस शरीर के ऊपर लगाने चालू किए, और साथ में मई महीने के अंदर मैंने डॉक्टर के द्वारा बताई गई सभी दवाइयों को एज इट इज लिया। जितनी गोलियां बताई थी, जिस समय बताई थी, उनका सेवन मैंने वैसे ही करना शुरू किया जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे डायरेक्शन दी थी। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी परहेज। परहेज के अंदर चीनी का या किसी प्रकार की मिठाइयों का सेवन पूर्ण रूप से बंद कर दिया। कई बार व्यक्ति ये सोचते हैं यार चीनी खराब है, मैं उसकी जगह गुड़ खा लेता हूं। लेकिन दोस्तों, बात वही है, चीनी में और गुड़ में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए खतरनाक होती हैं। ये मैंने परहेज किया और इसका परिणाम ये निकला कि जून का महीना शुरू होते होते मेरा जो शुगर लेवल था वो घटना चालू हो गया। फास्टिंग उतना नहीं रहा, उससे कम होना शुरू हो गया। अब आ गया जून का महीना। जून के महीने में मैंने निर्णय किया कि अब मैं एलोपैथिक वो गोलियां नहीं लूंगा जो डॉक्टर ने लिखी हैं। उसकी बजाय मैंने पतंजलि की मधुनाशिनी की गोलियों का सेवन चालू किया, 2 सुबह 2 शाम। नाश्ता उसी प्रकार का रखा। और खाने के बारे में और बताना चाहूंगा। देखिए, हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम घूमने चले गए। घूम करके जब वापस आते हैं तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ फ्रूट्स का सेवन चालू किया। इन फ्रूट्स में शामिल थे अमरूद, नाशपाती, जामुन आदि। ऐसे फल जो ज्यादा मीठे ना हो, ये हमने खाने शुरू किए। और उसके बाद में लंच और डिनर के अंदर भी परिवर्तन किया। लंच और डिनर को मैंने 2 प्लेट में डालना शुरू किया। जब लंच कर रहा था तो 1 प्लेट में खाना नहीं डाला। कितने में डाला? 2 में डाला। एक में सलाद जिसके अंदर टमाटर, खीरा, ककड़ी, जो भी मुझे खाना है वो। दूसरे में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी नॉर्मल भोजन है वो पहले खानी है। पहले मैंने खाना शुरू किया सलाद वाली प्लेट। सलाद वाली प्लेट पहले खा ली तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाएगा, रोटी चावल कम खाया जाएगा। और डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा रोटी चावल की मात्रा को कम से कम करना होता है, क्योंकि ये शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और खाने के अंदर गेहूं और चावल की जगह जो मोटे अनाज थे उनका सेवन हमने करना शुरू किया। इस प्रकार से मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी, मकई वगैरह सारी चीजें मिली हुई थी। इस प्रकार से ये जो मैंने परिवर्तन किया, 2 जुलाई 2015 को मेरा फास्टिंग शुगर 85 हो गया, नॉर्मल हो गया। और धीरे धीरे मैंने डायबिटीज से जो लड़ाई में लड़ रहा था वो मैंने जीतनी चालू कर दी, क्योंकि मैंने 2 बड़े स्टेप उठाए थे। अब मैं आपको उन दोनों स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके बीमारी को ठीक करने की कोशिश की हमने। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे किया कि मैंने एक डायरी ली 2 मई 2015 को, जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी। और मैंने उस डायरी के अंदर लिखा कि 2 जुलाई 2015 को सुबह मैं हेल्थ गार्ड के हलवे से नाश्ता करूंगा। और मैंने एक कागज के ऊपर इसको लिख करके उसका चित्र बना करके हलवे का और अपने विजन बोर्ड के ऊपर लगा लिया, जो मेरी बेड के ठीक सामने लगा हुआ था। प्रतिदिन मुझे दिन में कई बार वो चित्र दिखाई देता कि 2 जुलाई को मुझे हलवे का नाश्ता करना है, माने 2 जुलाई तक मेरा शुगर लेवल ठीक हो जाना चाहिए। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये हर बीमारी को ठीक कर सकता है। और साथ में एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, ये बीमारी पैदा भी कर सकता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका निर्माण इस सबकॉन्शियस माइंड ने ही किया है। ये कैसे काम करता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं।
आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और यदि वो मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे? पहले मिस्त्री के पास जाएंगे। तो ठीक नहीं कर पाएगा तो वो कहेगा भाई शोरूम पर ले जाओ। आप शोरूम पर जाएंगे, वहां भी कोशिश की जाएगी, और मान लो वहां के मिस्त्रियों को भी पता नहीं चलता है, तो वहां आपको सलाह दी जाएगी कि इसको फैक्ट्री में भेज रहे हैं जहां से ये बन के आई है, और वहां से निश्चित रूप से उसकी जो खराबी है वो ठीक होकर के वापिस आ जाती है, क्योंकि वहां के इंजीनियर ने तो इसको बनाया ही है। यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का यदि हमें उपयोग करना आ जाए तो हम हर बीमारी को उसकी सहायता से ठीक कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू कोई भाषा नहीं आती, उसको केवल चित्रों की भाषा आती है। आपका वजन बहुत ज्यादा हो गया है शादी के बाद और आप अपने वजन को घटाना चाहती हैं, तो आप इस टेक्निक का उपयोग करके देखिए। जब आप 17-18 वर्ष की थी तो स्लिम थी, ट्रिम थी, वजन कम था, उस समय का फोटो लेकर के आप अपने बेड के ठीक सामने चिपका दीजिएगा और उसको सुबह शाम देखिए। एक डेट निर्धारित कीजिए कि इस डेट तक मुझे वापस इसी प्रकार का दिखना है। वो कल्पना करना शुरू कीजिएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग जाएगा। ये पहली सीक्रेट टेक्निक थी जिससे मैंने डायबिटीज को हराया, और दूसरी टेक्निक ने भी बहुत ज्यादा सहायता की। आपने देखा होगा जब आप बीमार होते हो, लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, दिन में 10 बार 15 बार आपको अपनी बीमारी के बारे में बोलना पड़ता है कि मुझे ये समस्या हो गई, मेरे तो 90% ब्लॉकेज हो गई, मुझे तो शुगर हो गई। अब बार बार बोल करके सबकॉन्शियस माइंड को बीमारी का संदेश देते हैं। मैंने इस नियम को अपने ऊपर लागू करने के लिए अपने परिवार को अपने साथ बिठाया, अपने वाइफ को, अपने बेटे को, पुत्र वधू को, और उनसे एक प्रश्न पूछा कि क्या आप मुझे हेल्दी देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए और मैं नॉर्मल जीवन जीऊं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल चाहते हैं। मैंने कहा यदि आप चाहते हो तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। बोले हम हर काम करने को तैयार हैं। मैंने कहा नंबर 1, आप मेरे से कभी भी डायबिटीज के बारे में बात नहीं करोगे कि कितनी हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कोई जिक्र नहीं करेगा डायबिटीज का। दूसरा, किसी भी रिलेटिव को आप ये फोन नहीं करोगे कि इनकी शुगर बढ़ गई है। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटियों को भी ये नहीं बताया कि मेरे डायबिटीज का लेवल बढ़ गया है, नहीं तो उनका बार बार फोन आता, और वो फोन आता तो मेरे दिमाग में फिर जाता ये 240 हो गई है, ये 240 हो गई है। इस तरीके से देखिए, यदि आप ये तरीका अपनाते हैं तो आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में समराइज कर रहा हूं क्या क्या किया। नाश्ता बदला, खाना बदला, वॉकिंग चालू की, योगा किया, प्राणायाम किया, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग किया, और इसके ऊपर बात करने से मना कर दिया कि भाई इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। इन सभी पॉइंटों को अपना करके शुगर आप कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। मैं आखिर में आपको अपने भविष्य के प्लान के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। मैंने 2015 के बाद ये निर्णय कर लिया था कि अब मैं लोगों की सहायता करूंगा, उनकी शुगर को ठीक करने में मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। यदि आप को भी डायबिटीज है और यदि आप डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप गोली और इंसुलिन के इंजेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिपोर्ट भेजिए। मैं आपकी क्या क्या सहायता करूंगा। मैं आपको एक डाइट चार्ट बना करके दूंगा, मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं आपको योगा प्राणायाम बताऊंगा, और मैं आपको अपने साथ जोड़ूंगा, क्योंकि मैं योग कक्षा का संचालन करता हूं सुबह और शाम। आप मेरी योग कक्षाओं में आकर के मेरे साथ योग प्राणायाम करके अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त जानकारों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि हमारे वीडियोस को बहुत से लोग देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के वीडियो जो आपके लिए सहायक हो मैं बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।